नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोडेड इनइक्वालिटी की सर कोई ट्रिक बताइए, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उसी के लिए आज के इस लेक्चर में हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी का टॉपिक देखने वाले हैं। ये लेक्चर देखने के बाद मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप 5 मार्क्स 2 मिनट में लेंगे अगर कोडेड इनइक्वालिटी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल इनइक्वालिटी को कर लेते हैं, हम लोगों ने ओपन गेट क्लोज गेट मेथड से जो हमने एक नया मेथड बनाया था उससे हम लोगों ने 1 मिनट में 5 क्वेश्चन को करना सीखा, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। वैसे ही कोडेड इनइक्वालिटी आएगी तो 2 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बहुत सारे लोग मैजिक बॉक्स मेथड का यूज करते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी है मैजिक बॉक्स मेथड की। लेकिन मैजिक बॉक्स मेथड में हमें क्या बॉक्स बनाना पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाता है और कई बार चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं उसके अंदर, तो गड़बड़ हो सकती है। तो हम मैजिक बॉक्स मेथड को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, मैजिक बॉक्स मेथड को यूज नहीं करेंगे। हमने हमारा जो ओपन गेट क्लोज गेट मेथड है उसी तरीके को एक नए नज़रिए से आपके सामने पेश करूंगा, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है एरो मेथड। एरो मेथड से आज से आप करिएगा। आपको पेन और पेपर पे बस एक बार जो कोडेड के साइन होते हैं ना, जैसे कोई कोड दिया गया उसका क्या साइन है वो आपको पेपर पे लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। बाकी क्वेश्चन को देखना है, जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटी में देखते हैं आंसर को टिक करते थे, उसी तरीके से आपको टिक करना है, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पूरा बताया सिनेरियो वो समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो नॉर्मल इनइक्वालिटी का मेथड है लगभग आप सभी लोगों को आता होगा क्योंकि इतने सारे लोगों ने उस वीडियो को देख रखा है। ओपन गेट क्लोज गेट मेथड, ठीक है, वो आपको एकदम एग्जैक्टली आना चाहिए। उसके बाद में मैं एरो मेथड आपको छोटी सी और चीज बताऊंगा, आपको कोडेड इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगी। अगर किसी को ओपन गेट क्लोज गेट क्या है ये नहीं पता, ओपन गेट क्लोज गेट मेथड, ठीक है, जो कि नॉर्मल इनइक्वालिटी होती है, जो बिना कोडेड वाली होती है, जिसमें कोडेड चीजें नहीं होती है, उसको करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है। उससे आप लोग क्या करेंगे, उसको सीख लेंगे। पहले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, अगर किसी का नहीं देखी हुआ तो ये सीख लीजिएगा। उसके बाद में ये देखोगे तो आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी आपके कोडेड इनइक्वालिटी की। लेकिन जिनको ये मेथड आता है वो आराम से देखिए, आपको एरो मेथड बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, सबसे पहले समझते हैं कि हमें एरोज कैसे बनाने हैं। जैसे हमारे पास में साइन होंगे, ग्रेटर देन का होगा, लेस देन का होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा और इक्वल टू का होगा, और हमारे पास में क्या साइन होगा, एक सेकंड, लेस देन इक्वल टू बना देता हूं पहले मैं। लेस देन इक्वल टू का होगा और एक साइन होगा हमारा इक्वल टू का। अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, जिस भी कोड का हमें ग्रेटर देन साइन होगा, ग्रेटर देन में हम क्या बोलते थे हमारे जो नॉर्मल मेथड में, कि इधर से ओपन गेट है और इधर से क्लोज गेट है, ऐसे बोलते थे। इधर से इधर आप जा सकते हो, इधर से इधर आप नहीं आ सकते हो, यही तो बोलते थे नॉर्मल मेथड में। ठीक है, ये तो आपने सीखा हुआ है, बस मैंने आपको याद दिलाया है बस। तो इससे क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं इधर से इधर जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, तो मैं एक ऐसी एरो बना दूंगा, मैं एक ऐसी एरो बना दूंगा। ठीक है, अब इस गेट में मैं किधर से किधर जा सकता हूं, इधर से इधर जा सकता हूं, तो इसके लिए मैं एक ऐसी एरो ऐसे बनाऊंगा कि भाई मैं यहां से यहीं तो जा सकता हूं, तो जिस साइड जा सकता हूं उसी साइड की एरो बनाऊंगा। ऐसे ही इसमें मैं इधर से इधर जा सकता हूं तो इसकी ऐसे एरो बनाऊंगा। लेकिन इसमें मेरे पास में साथ में बराबर भी है, तो बराबर का कॉन्सेप्ट भी लगना है, तो इसको ऐसे ना बना के इसमें डबल लाइन वाली एरो बना दो बस। डबल लाइन एरो जब भी बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें बराबर साथ में, ठीक है, बराबर इसमें क्या है, साथ में। ऐसे ही सॉरी, इस एरो को ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे ही हमें इस वाले गेट में इधर से इधर आ सकते हैं, तो डबल लाइन वाला एरो बनाना है ऐसे। इसमें क्या है, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, दोनों साइड जा सकते हैं ओपन गेट क्लोज गेट के हिसाब से। तो हम एरो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। लेकिन इसमें भी बराबर है तो बीच में डबल लाइन। तो सीधी सी बात है, ये एरोज आपको बनानी है बस। इन एरो से हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले आप इन एरो के मामले में क्लियर हो जाइएगा। ग्रेटर देन का साइन होता है तो दिमाग में समझ में आता है ना, ग्रेटर देन ऐसे होता है तो इधर से इधर जा सकते हैं, तो वो एरो बना दी। लेस देन ऐसे होता है तो ऐसे एरो बना दी, दिमाग में बन जानी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे, और इक्वल टू होता है तो डबल लाइन बना दी, और इधर से खुला होता है तो ऐसे बना दिया। लेस देन इक्वल टू आप दिमाग में इमेजिन करोगे तो इधर से इधर जा सकते हो, बराबर भी साथ में तो डबल एरो बना दी। बराबर में दोनों साइड जा सकते हैं, बराबर भी तो डबल एरो में दोनों साइड के साइड डबल लाइन बना दी और दोनों साइड में एरो लगा दी। ऐसे एरो बनाने आपको। अब देखो आपको करना क्या है, देखेंगे भाई आपके सामने इसी तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। अब देखो मैं इसमें हिंदी में मैंने लैंग्वेज नहीं ली है क्योंकि सिंपल चीजें हैं, बाकी मैं हर टॉपिक में डबल लैंग्वेज में क्वेश्चन लेके आता हूँ। लेकिन यहाँ तो आप समझ ही सकते हो कि भाई एकदम सिंपल सी चीजें हैं, तो इसमें इतनी कोई जरूरत है नहीं। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन ने क्या बोला है,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही मैं अगली स्लाइड के ऊपर लिखूंगा मैं, ठीक है। ये आपके अगले 5 क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस हैं, ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल इनइक्वालिटी में आपने पढ़े हुए हैं। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, मैं बताने वाला हूँ कि आपको इनको कैसे यूज करना है। अब जैसे इसने बोला P एंड Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 2 तरीके से लैंग्वेज आती है, एक तो इस तरीके से नेगेटिव में लैंग्वेज आएगी, एक आगे देखो दिखाता हूँ, एक पॉजिटिव में लैंग्वेज आएगी। पॉजिटिव में ऐसे आएगी, एस इज नॉट स्मॉलर देन, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव में है, चलो यहाँ पर भी नेगेटिव में, तो दोनों जगह पे नेगेटिव में ही इंफॉर्मेशन है। या तो आपको देखो सीधी सीधी लैंग्वेज देगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप लिख दोगे ए ग्रेटर देन बी। आपको ऐसे बोल देगा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो आप ऐसे लिख दोगे। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में भी लैंग्वेज दी जाती है, जैसे इसने बोला कि P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है, P Q से क्या हो सकता है, बड़ा नहीं है, ये बात क्लियर है, तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो इसका मतलब ये है। फिर बोला परसेंटेज P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, P ना तो Q से बड़ा है ना छोटा है, कोई चीज बड़ी भी नहीं है कोई चीज छोटी भी नहीं है, तो बची क्या, बराबर होगी। इसका मतलब ये तो आप समझ जाते होंगे, नॉर्मल सी लैंग्वेज है। P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होगा यानी ग्रेटर देन का साइन होगा, तो इस एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन है। इसके बाद में P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी कि P छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा और बराबर होगा। इस तरीके से साइन लगा दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आपको समझना है। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से साइन बनाने, लेकिन आपको एग्जाम में ये साइन ऐसे बनाने ही नहीं है। एग्जाम में तो हमें एरो बनाने अपने पेपर में। कैसे एरो बनाने, जैसे इसने बोला P एंड मींस P इज नॉट ग्रेटर देन Q, तो आपको पता चल गया ग्रेटर देन नहीं, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू के लिए कौन सा साइन बनता है मेरा, तो एंड का मतलब मैं यहाँ अगले पेज पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन मुझे इसी पे सर। लेस देन इक्वल टू के लिए मैं कौन सी एरो बनाऊंगा, ये बनाऊंगा ना, लेस देन इक्वल टू ऐसे होता है, इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट एरो बनाना है, जैसे इसने क्या बोला P इज नॉट ग्रेटर देन Q, तो लेस देन इक्वल टू होगा, तो डायरेक्ट मुझे लिखना है कि एंड का मतलब ये एरो है, बस इतना तो लिख ही सकते हो। इसके आगे चला गया मैं, P इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन Q, इसका मतलब ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या है, बराबर। बराबर का एरो कैसे बनाऊंगा मैं, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, बराबर, तो बराबर का एरो मैं ऐसे बनाऊंगा। समझ में आ गई बात, पीछे चलते हैं। फिर एट द रेट है, बोला P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q, ना तो छोटा है ना बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बड़ा होगा यानी कि ग्रेटर देन होगा, समझ गए। तो ग्रेटर देन किसका मतलब एट द रेट का, तो ग्रेटर देन का साइन कैसे बनता है, एरो कैसे बनती है, ग्रेटर देन की एरो ऐसे बनती है, इधर से इधर जा सकता है ग्रेटर देन में। एक चीज हो रहा है, फिर ये जो डॉलर है इसका मतलब P इज नॉट स्मॉलर देन Q, छोटा नहीं है, इसका मतलब बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। बड़े और बराबर का साइन कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ये जो डॉलर था इसका साइन ये बना दिया, एरो सब बना सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि सर एक एरो तो आया ही नहीं, कौन सा नहीं आया, ये वाला, कोई जरूरी थोड़ी एक क्वेश्चन सारी दे, हमें जितने डिकोड करने के लिए बोले तो हमने कर लिए, बस बात खत्म। अब देखना गेम यहाँ से स्टार्ट होता है, आपके पेपर पे ये एरो होंगे, आपके सामने ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब आपको इनको सोल्व कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, देखना भाई एकदम से ध्यान से देखेंगे सभी लोग। हमें सबसे पहले कंक्लूजन को ही देखना है, बस कंक्लूजन में लिखा हुआ था F एट द रेट D। अब एट द रेट को देख के आपको पेपर पे देखना है साइन है ये, यानी कि मुझे F से D तक जाना है। कहां जाना है, मुझे F से D तक जाना है। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब हमारा ग्रेटर देन का ओपन गेट क्लोज गेट में मैंने पढ़ाया था, तो जैसे A ग्रेटर देन B सही होना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, हमें A से B तक जाना होता है, ठीक है, सारे गेट खुले होने चाहिए A से B तक, साथ में कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, यही तो सिखाया है मैंने सारे वीडियोज में मेरे अभी तक, कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं होने का मतलब सिंगल एरो वाली लाइन होनी चाहिए, मतलब डबल एरो नहीं होना चाहिए हर जगह पे। इसके अलावा अगर कहीं पे A ग्रेटर देन इक्वल टू B है, इसको सही करना है, तो मैंने क्या सिखाया है, मुझे A से B भी जाना है और हर गेट पे बराबर होना चाहिए। अब हर गेट पे यहां पे बराबर होने का मतलब 2 लाइन वाली एरो होनी चाहिए, समझ गए, ये लीजिए। तो मुझे F से D जाना है और सिंगल लाइन वाले एरो है, देखो एट द रेट का मतलब कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए। अब मुझे यहां देखना है F, यहां देखना है D, मुझे F से D तक ऐसे ही जाना है, ठीक है। अब आप एरो देखो बीच में डॉलर है, डॉलर का एरो ऐसे ही है और ऐसे ही मुझे जाना है, तो ये जाने देगा।
तो डॉलर ने एफ को जी तक जाने दिया, क्योंकि देखो एरो की सेम डायरेक्शन है, इस एरो की भी सेम डायरेक्शन, इस एरो की भी सेम डायरेक्शन, तो हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा एंड, एंड कहाँ है, एंड की डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक है। तो देखो ये एफ से जी तक तो इसको चला जाने देगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन इधर है, जाने देगा ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन है जाने वाली। लेकिन जब मैं जी से डी जा रहा हूं, मुझे जाना तो ऐसे है, लेकिन ये एंड ऐसे तो जाने दे सकता है, ऐसे अपोजिट नहीं जाने देगा। मतलब अगर मुझे जाना ऐसे है, बीच में एरो आ गई ये वाली, तो ये आगे नहीं जाने देगा। ऐसे दिमाग में सोचना है, तो देखते ही फिर आंसर कर सकते हैं कि भाई मेरा ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे, दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मुझे एफ से डी जाना था, तो मैंने देख लिया कि ये रहा एफ, एफ से डी जाना है, मतलब इस साइड जाना है, एरो इधर होने का, मेरा इस साइड जाना है। तो मैंने देखा एफ और जी के बीच में डॉलर है, ठीक है। अब ये डॉलर का तो डायरेक्शन सेम है उस लाइन के साथ, तो ये तो जाने देगा। तो एफ से जी तक पहुंच गया। अब जी से डी जाना है मुझे, जी से डी गया तो बीच में क्या आया, एंड आया, एंड का देखा तो ये डायरेक्शन उल्टी हो गई, उल्टी हो गई, तो जी से डी जाने ही नहीं देगा, तो ये गलत हो गया, बात खत्म। तो बस एरो देखना है, टिक करना है, एरो देखना है, टिक करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, फटाफट होने लग जाएगा। रटना कुछ है ही नहीं, उसी मेथड से हो गया अपना काम। अब देखना, ये डॉलर है यहाँ पे टी और जी के बीच में, यानी कि टी से जी तक जाना है और हर गेट पे बराबर होना चाहिए। डबल लाइन का एरो, हर गेट पे बराबर होना चाहिए। देखो टी कहाँ है और जी कहाँ है, तो आप एक तो ये देखो टी और जी के बीच में हर गेट पे बराबर होना चाहिए, इसका मतलब हर गेट पे डबल लाइन का एरो होना चाहिए। तो पहले तो ये देख लो डबल लाइन वाला एरो है क्या, देखो परसेंटेज है, परसेंटेज में डबल लाइन का एरो है। ये जो डॉलर है इसमें भी डबल लाइन का एरो है, और डायरेक्शन सेम है कि नहीं है बताओ, टी से जी। इसमें तो देखो दोनों साइड ही जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये तो दोनों साइड आने जाने देता है, और ये इधर जाने नहीं देगा। तो सबसे पहले देखना परसेंटेज, परसेंटेज टी से एफ तक जाने देगा, बिल्कुल, ये तो दोनों साइड ही जाने देता है, तो जाने देगा, ठीक है। एफ से जी जाना है तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और एफ से जी देखो इस डायरेक्शन में जाने देगा डॉलर, जाने देगा, तो ये मेरा सही हो गया। और हर गेट पे डबल लाइन वाले गेट है कि नहीं है, ये भी डबल लाइन का गेट है, ये भी डबल लाइन का गेट है, परसेंटेज भी डबल लाइन है, डॉलर भी डबल लाइन है, बस सिंपल। एक बार किसी को ओपन गेट क्लोज गेट आता है ना, तो बस मेरा कहने का मतलब ज्यादा लिखना नहीं पड़े, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये एरो देखोगे फटाफट टिक हो जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन में समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे फास्ट करेंगे हम लोग। बीच में हमारे एट द रेट दोनों जगह, एट द रेट देखा सिंगल लाइन है, यानी क्यू से के तक जाना है और सिंगल लाइन होनी चाहिए हमारी। अब देखो इसमें तीन स्टेटमेंट हो गए, एक अलग ये हो गया, एक अलग ये हो गया, तीन हो गए कि नहीं हो गए। अब तीन में क्यू कहाँ कहाँ है और के कहाँ है, देखो एक तो क्यू ये रहा, ठीक है, और के ये रहा। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन देखो, कॉमन डी है, तो डी के थ्रू जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्यू से डी तो पहुंचना पड़ेगा, तभी तो ए तक कहूँ, के तक जाऊंगा। तो क्यू से डी जाना है मुझे, तो दिमाग में ही एरो एज्यूम करना है आपको कि भाई डी, क्यू से डी जाना है ऐसे। अब बीच में आया एंड, एंड देखो एंड जाने देगा क्या आपको क्यू से आर भी जाने देगा क्या, एंड नहीं जाने देगा। क्यू से आर जाते टाइम देखो एरो अपोजिट साइड हो गया, क्योंकि मुझे जाना कहाँ है, क्यू से के तक जाना है, ठीक है। अब क्यू से के तक जाने के लिए पहले तो डी जाना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, डी है। तो डी जाऊंगा तो इधर जाऊंगा, तो क्यू से आर जब मैं जा रहा था तो पहले गेट पे एंड आ रहा था, इसकी डायरेक्शन तो ऐसे है, एंड की कैसे डायरेक्शन ऐसे, क्या है जाने देगा, नहीं जाने देगा। बताओ भाई जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा। इसमें ओनली सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा पहले वाले में, कि ओनली सेकंड फॉलोज। कौन सा ऑप्शन है भाई हमारा, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जाने ही नहीं देगा तो पहला ही गलत हो गया। देखो कितना इजीली करेक्ट कर लिया हम लोगों ने, एक सेकंड में आंसर आ गया। अगर हम ऐसे करते, हम लोग बॉक्स बनाते तो कितना टाइम लगता, एक जगह पे पहली स्टेप में ही आंसर आ रहा है हमारा, करने की जरूरत ही नहीं है। इसको डिकोड विकोड करते वो भी करने की जरूरत नहीं है, पहली स्टेप में मुझे पता क्यू से आर ही नहीं जा पाएगा। ये एरो देख लिया मैंने, एरो अपोजिट साइड का है, एरो कौन सा आ गया, एंड वाला एरो आ गया, और जाना उधर था मुझे, बात ही खत्म हो गई वहीं पे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट। तो फिर मुझे डी से क्यू जाना, क्योंकि एट द रेट ही है। डी देखो और क्यू देखो, तो डी और क्यू तो एक में ही है, ये रहा डी, ये रहा क्यू, जाना है डी से क्यू, ठीक है। तो मुझे ऐसे आना पड़ेगा। अब ऐसे आना तो ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले कौन सा साइन आ रहा है बीच में, डॉलर का आना है, ठीक है। तो डॉलर का साइन देखा ऐसे, मुझे आना ऐसा था, और ये जो डॉलर का साइन है ना, ये तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, मुझे आना ऐसे था और ये ऐसे जाने देगा। तो ये डॉलर का साइन ये ऐसे वाली एरो है, तो ये देखो अपोजिट साइड हो गई कि नहीं हो गई, क्या ये जाने देगा, नहीं जाने देगा, दोनों गलत हो गए, नाइदर नोर, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। दोबारा समझाता हूं, मुझे डी से क्यू आना था, ये लो जी, डी से क्यू आ रहा हूं मैं। पहले गेट पे मैंने देखा कि मुझे ऐसे आना है, पहले गेट पे डॉलर, डॉलर का साइन देखा ऐसे, अपोजिट हो गए दोनों, अपोजिट हो गए तो नहीं आएंगे आपस में।
अगर ये इस डायरेक्शन में होता तब तो आ जाने देता, ये तो इधर जाने देगा, इधर आने ही नहीं देगा। एरो से डायरेक्शन से समझ गए हम लोग। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि नाइदर नोर हो गया, दोनों के दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आ गया भाई। इसमें देखो बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए, अब 1 2 3 4 बहुत सारे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। सबसे पहले साइन देखो, परसेंटेज आ गया, परसेंटेज आ गया। अब परसेंटेज का देखो यहाँ पे साइन क्या है, दोनों साइड खुला यानी बराबर है। तो बराबर कब सही होता है, तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, जैसे a बराबर b है, b बराबर c है, c बराबर d, हर जगह बराबर होगा ना, तभी जाके आप बोल सकते हो a बराबर c है, a बराबर d है, b बराबर d है। अगर एक जगह भी यहाँ पे भी ऐसे ग्रेटर देन आ गया ना, तो फिर ये भी गलत हो गया, a और c भी बराबर नहीं है, a और d भी बराबर नहीं, b और d तो बराबर है, क्योंकि b और d के बीच में बराबर बराबर है। यानी कि बराबर कब सही होता है, जब हर गेट पे सिर्फ बराबर हो, ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ बराबर होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वलिटी होगा तो भी नहीं चलेगा। तो ये तो ऑलमोस्ट टाइम पे गलत होता है, ये जो परसेंट, ये जो इक्वल टू होता है ना, ऑलमोस्ट टाइम पे गलत होता है। तो देख लेते हैं फिर भी हम लोग, टी परसेंटेज ओ, ठीक है, टी कहाँ है और ओ कहाँ है, टी एक तो ये रहा, टी एक ये रहा, एक ओ ये रहा, ठीक है। अब मुझे टी से ओ जाना है ना, तो मैं एक तो टी से एल आ सकता हूँ, है ना, एक टी से डी। अगर मैं टी से डी चला गया तो आगे कहाँ जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो भी कॉमन सेंस सोचो, या तो इस टी से स्टार्ट करूँ या इससे करूँ, तो किससे करूँ किससे, ठीक है। ये सोचने के लिए देखो मैं टी से डी चला गया, फिर आगे कर ही क्या लूंगा, आगे ओ तक जा सकता हूँ, कोई रास्ता ही नहीं है, तो खत्म ही हो जाएगी यहाँ तो कहानी। तो इससे स्टार्ट नहीं करना, ये तो बात मुझे पता लग गई। यहाँ टी से एल आऊंगा, फिर एल से आगे और रास्ते खुले हुए हैं, तो यहाँ से ट्राई मार सकता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद में ओ से ए तक पहुंचूंगा मैं। तो मुझे इन सभी गेटों पे टी से ओ तक पहुंचने तक हर गेट पे क्या चाहिए, सिर्फ बराबर चाहिए, बराबर का मतलब परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो क्या एल से टी से में एल आ रहा था, तब बीच में सिर्फ परसेंटेज है क्या, परसेंटेज का मतलब तो बराबर होता है, यहां भी परसेंटेज होना चाहिए था, यहां भी परसेंटेज होना चाहिए था, तब इन दोनों के बीच में बराबर होता है, इन दोनों के बीच में बराबर होता है, इन दोनों के बीच में बराबर है, तब जाके ये सही होता, ऐसे सही नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट ये जो बराबर वाला जो साइन होता है ना, ये गलत ही होता है, क्योंकि मुझे यहां से टी से एल आना था, एल से ए आना था, और ए से ओ जाना था। अब इन तीनों गेटों पे मुझे सिर्फ बराबर चाहिए, आने जाने का कोई चक्कर नहीं, मुझे तीनों गेटों पे जो रास्ता है ना उसमें हर जगह बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर, हर गेट पे बराबर होगा तभी बराबर सही होगा। अब यहां तो बराबर का मतलब परसेंटेज, यानी हर जगह परसेंटेज 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 होता ना, तब जाके सही करता। तो ये तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया होता, इसको देख के गलत मार दिया करो चाहे तुम लोग, तो ये तो गलत होना ही होना था। अब बात आ गई एल एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब ये वाली एरो, यानी मुझे एल से डी जाना है। बस देखता हूं मैं एल कहाँ है और डी कहाँ है, ठीक है। एल एक तो ये रहा, एक एल ये रहा, और डी आपका वैसे भी ये रहा, है ना। अब देखो आपको ये वाला एल यूज करना है, ये वाला एल यूज करना है, ये देख लेना। देखो एल से ए आ जाऊंगा मैं, मान लो आ गया, नहीं आऊंगा, आ पाऊंगा वो बाद में देखूंगा। एल का ए से संबंध है, फिर ए का ओ से, फिर इसका डी से तो कोई लेने देना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एल है ना, इससे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये डी तक मेरा रिलेशन ही नहीं बन रहा है इसका। इस वाले एल से स्टार्ट करूंगा। अब मैं सोचता हूं इस वाले एल से, तो एल से पहले मुझे टी जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एल से मुझे कहां जाना पड़ेगा, टी जाना पड़ेगा, फिर टी से डी जा पाऊंगा, है ना। तो एल से टी जाने के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। तो क्या ये एट द रेट जाने देगा, देख लो भाई, जाने देगा कि नहीं जाने देगा, सेम एरो है तो जाने देगा एल से टी। फिर मुझे टी से डी जाना है, ठीक है, टी से डी जाना है, तो बीच में क्या है, डॉलर है, क्या ये जाने देगा मुझे, सेम डायरेक्शन है ना दोनों की, तो बिल्कुल जाने देगा। तो क्या मैं एल से डी तक पहुंच गया, पहुंच गया। लेकिन एक बात और है, कम से कम एक गेट पे सिंगल एरो आनी चाहिए, क्योंकि सिंगल एरो सही करानी है ना मुझे। सिर्फ ग्रेटर देन होता है तो कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो किसी भी गेट पे बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि कम से कम एक गेट पे सिंगल एरो वाली लाइन आनी चाहिए, हर गेट पे डबल एरो वाली लाइन आनी चाहिए इसके अंदर। तो इसमें सिंगल लाइन है, तो कम से कम एक गेट पे, ज्यादा पे आए तो भी ठीक, कम से कम एक गेट पे सिंगल लाइन आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सिंगल लाइन है ना, यहाँ पे तो डबल लाइन का गेट है ये, ठीक है। तो एक जगह सिंगल लाइन भी आ गई और मैं टी से डी पहुंच भी गया, तो ये मेरा सही हो गया। तो इसमें भी ओनली सेकंड हो गया। उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ यही लिखना है, ज्यादा कुछ झंझट नहीं पालनी आप लोगों को। बस इसको थोड़ा सा मेथड को समझने में दिक्कत आएगी, एक बार समझ गए ना उसके बाद तो ये मान लो सब एकदम से ईजी हो जाएगा मामला। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं मुझे। सबसे पहले एम एट द रेट डी दिया हुआ है, तो एम से डी जाना है मुझे,
जिसको ओपन गेट क्लोज गेट नहीं आता है वो समझ लीजिएगा, वो समझ गए तो ये वाला एरो मेथड समझ में आ जाएगा। एट द रेट का मतलब सिंगल एरो थी, यानी एम से डी जाना है मुझे। कहाँ एम है और कहाँ डी है देखिएगा भाई, ठीक है। एम ये रहा और डी ये रहा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले एम से डी जाने के लिए जी जाना पड़ेगा। क्या एम से जी जा सकता हूं मैं? ऐसे जाना है, देखो बीच में एट द रेट है, क्या एट द रेट जाने देगा? सेम एरो है ना, ये भी ऐसे है ये भी ऐसे, इजीली जाने देगा, सेम साइड सेम डायरेक्शन है एरो की, ठीक है। फिर मुझे जाना है जी तक तो मैं आ गया, जी से डी जाना है। देखना भाई बीच में क्या है? एंड। क्या ये एंड जाने देगा डी तक? एंड की डायरेक्शन ऐसे है और मुझे जाना ऐसे है, देख लो भाई एंड की डायरेक्शन कैसे है, एंड का एरो ऐसे है और मुझे जाना ऐसे, क्या जाने देगा? ये नहीं जाने देगा, अलग डायरेक्शन हो गई। तो देख के पता लग जाएगा आपको, देखना यार डायरेक्शन ऐसे है, एंड का ऐसे, पेपर पे देखते आपको पता लग जाएगा, नहीं जाने देगा तो गलत हो गया है, देखते ही पता लग जाएगा। अब ये परसेंटेज आ गया, फिर से परसेंटेज का मतलब बराबर। क्या डी से एम तक जाने पे हर गेट पे परसेंटेज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो बराबर वाला तो वैसे ही गलत होगा, तो मैंने वैसे ही गलत कर दिया है, समझाया था ना मैंने, परसेंटेज बराबर वाला तो वैसे ही गलत होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? नाइदर नोर हो जाएगा। देखो कितना फास्ट निकला है हमारा, आपका मैजिक बॉक्स मेथड से तो बहुत ही बेटर है। देखो सबसे पहले फिर से बराबर का लफड़ा आ गया, पी और क्यू बीच में परसेंटेज आ गया। क्या है बराबर सही हो सकता है पी और क्यू, ठीक है ना। ये रहा पी एस और कहाँ है पी, पी डी और क्या है क्यू, कहाँ है भाई क्यू आर। तो देखो हम लोग पी से आर तक पहुंचते पहुंचते हर गेट पे क्या मेरे पास परसेंटेज है? नहीं है मेरे पास। हर गेट पे परसेंटेज होगा, बराबर होगा, तभी जाके मेरा सही हो सकता है, या नहीं तो नहीं होगा सही। तो ये बराबर वाला तो वैसे ही गलत हो जाता है। चेक हमें बस बेसिकली ये करना है, मुझे डी से एस तक जाना है, बस सिंगल एरो डी से एस तक जाना है और कम से कम एक जगह पे सिंगल एरो वाली लाइन आनी चाहिए। अब पता करेंगे भाई डी कहाँ है और एस कहाँ है। डी ये रहा और एस ये रहा, ठीक है। एस तक जाने के लिए पी तक तो जाना पड़ेगा, तो पी तक जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि एस का रास्ता पी से ही जा रहा है। तो डी से सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा? पी आना पड़ेगा। तो डी से भाई साहब मैंने पी आऊंगा तो ऐसे आऊंगा, देखो बीच में एंड है, क्या एंड ऐसे आने देगा? आने देगा कि नहीं आने देगा? वो भी डायरेक्शन ऐसी, इसकी भी ऐसी, तो आ जाने देगा ये। तो डी से पी आ गया, मैं पी से एस आने का प्रयास करता हूँ, पी से एस आता हूँ, ठीक है। पी से एस जब मैं आऊंगा तो देखना भाई क्या है, बीच में परसेंटेज है, क्या आने देगा? तो दोनों साइड से आने देता है। तो देखो मैं डी से चलता हुआ एस तक आ गया, मैं डी से चलता हुआ एस तक आ गया, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये वाला गेट भी डबल एरो का है, ये वाला गेट भी डबल एरो का है, देखो एंड भी डबल एरो का है, परसेंटेज भी डबल एरो का है। जबकि सिंगल एरो वाले में जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन होता है, तो कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, तो कम से कम एक गेट पे सिंगल लाइन वाला एरो होना चाहिए बराबर साथ छोड़ने का मतलब। लेकिन यहाँ तो दोनों लाइन पर ही क्या है? डबल लाइन वाला एरो है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन लिया था, इसमें भी नाइदर नोर होगा। लेकिन अगर मैं एक थर्ड ऐसा क्वेश्चन बना दूं जिसमें मैं लिख दूं डी, ठीक है, तो मैं डी से एस तक पहुंच गया था, डी और बीच में लिख दूं मैं डॉलर और आगे लिख दूं एस, ये सही होता है या गलत होता? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको चेक करने के लिए हम करेंगे कि मुझे डी से कहां जाना है? डी से एस जाना है। मुझे कहां जाना है? डी से एस जाना है, यही है डॉलर का मतलब। लेकिन डबल एरो वाली लाइन है भाई, पेन क्यों चल रहा? हाँ डबल एरो लाइन, सॉरी डबल एरो वाली लाइन है, यानी कि डी से एस तक पहुंचना भी चाहिए और हर गेट पे डबल लाइन वाली एरो होनी चाहिए। तो मैंने देखा डी से पी में आई गया था और पी से एस में आई गया था, और दोनों जगह पे डबल लाइन वाले एरो हैं कि नहीं है, यानी दोनों जगह पे बराबर है, इसका मतलब ये एरो का मतलब। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सही हो जाता, लेकिन ये गलत होगा, यानी कि डी ग्रेटर देन एस तो गलत है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस सही है। क्यों? अगर आप लोगों का हर गेट पे बराबर है तो ये सही होगा, कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ देगा तो ये सही होगा। ये डिफरेंशिएशन है। अब देखो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट था हमारा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आइदर और जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट पार्ट 2 पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आइदर और वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 का वेट करिएगा।
कुछ टाइम बाद ही पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा, उसमें मैं कोडेड के अंदर आपको आइदर भी सिखा दूंगा। लेकिन तब तक आप इस मेथड से आपके कोडेड की प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस की, तब जाके आपको आइदर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी पार्ट 2 आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, नए टॉपिक को, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके आने वाले टाइम में वीडियोज आपके लिए लेके आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।